दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मोती नगर विधानसभा में एक 3 लेयर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्थानीय विधायक शिवचरण गोयल जी हैं। शिवचरण जी, जो ये 3 लेयर का जो बना है फ्लाईओवर, काफी लंबे समय से लोग चाह रहे थे कि बन के तैयार हो जाए। बहुत लंबा जाम लगता था। आप तो यहाँ से विधायक भी हैं, कितना बदलाव आएगा, कितनी लागत रही, किस तरीके से तैयार हो पाया? ये मोती नगर जनता के लिए तो राहत की बात है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि ये मेन रिंग रोड है और इधर है कनेक्टेड पटेल रोड। ये दोनों रोड ऐसी हैं जो दिल्ली का एक मेन, और साथ में है नजफगढ़ रोड। ये तीनों रोड ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हर एक को इफेक्ट करती है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि मैं इसी मंडे को मैं गुड़गांव से आ रहा था। जब मैं राजा गार्डन चौक पे पहुंचा तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि अब मैं 35-40 मिनट के लिए जाम में फंसूंगा। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं राजा गार्डन से यहाँ चलते चलते 3 मिनट में पंजाब बाग के अंडर यू टर्न लिया और मैं पंजाब बाग ईस्ट में चला गया। और मैंने सामने देखा, सामने जो रोड पटेल रोड से आती है वो भी पूरी तरह से, जो कि मोती नगर फ्लाईओवर तक जाम रहता है। तो मेरा मानना ये है कि इसके आज ये उसका उद्घाटन हो जाएगा, अरे चालू अभी हो जाएगा घंटा पब्लिक के लिए। इसके होने से मैं ख्याल कम से कम भी जो अभी उसके पैरामीटर दिए गए 1.25 लाख व्हीकल्स को फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग बसों से आते हैं और जो मेट्रो से आते हैं वो अलग है। तो मुझे लगता है कि कम से कम भी 10 लाख लोगों को प्रतिदिन इसका फ़ायदा मिलेगा। उनका टाइम बचेगा, उनका फ्यूल बचेगा, उनका पॉल्यूशन बचेगा। और आज 35 मिनट का सफ़र यदि 3 मिनट में होता है, आप लगा ले 35 मिनट जाने के 35 मिनट आने के, तो 1 घंटा उसकी लाइफ का हम यदि बचाते हैं। और माननीय अरविंद केजरीवाल निरंतर एक ही कोशिश करते हैं कि दिल्ली की राह को सुगम किया जाए। उनके जेब में कम से कम भी इतना प्रोग्राम कर दिया जाए कि उसको अपने परिवार के लिए राहत मिलती रहे, चाहे वो पानी में मिले, बिजली में मिले, स्कूल में मिले, हॉस्पिटल में मिले, बस में मिले। उनका प्रतिदिन प्रोग्राम रहता है कि जो पेट्रोल में उनका फूक रहा है वो बचाया जाए, जो पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है उसको बचाया जाए, उनका समय बचाया जाए। हमारा निरंतर प्रयास है और मुख्यमंत्री अरविंद जी का बिल्कुल एक ही बात मानना है कि दिल्ली वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। सर, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा पहले बन जाना चाहिए था? इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया। लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है तो तमाम पार्टियां, सरकार इस तरह के काम करना शुरू कर देती हैं ताकि वोट मिल सके। ये अक्टूबर 22 के अंदर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने वहाँ पर उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि ये 1.5 साल में बन के तैयार होगा। उनका जो टाइम फ्रेम था बड़ा परफेक्ट था। अब ये मार्च का अभी 1.5 साल हुआ नहीं है और इसमें 4 महीने पुल का काम बंद भी रहा। सैप लगा था, आपको पता ही है। 4 महीने प्रोग्राम सर्दियों में बंद रहा। यदि वो 4 महीने आप निकाल दें, ये तो समय से बिफोर है। तो ये जैसे अब ये आपका जून में तैयार हो जाएगा, तो सारा प्रोजेक्ट समय पे चल रहा है और हर प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम भी 100-150 करोड़ रुपये की बचत भी करते हैं। जहाँ पर सरकारें, जितनी भी सरकारें बनी, मुझे याद आ रहा है कि आज़ाद मार्केट का पुल बना था और उसे एमसीडी बना रही थी। उसको बनाने में अभी भी पूरा नहीं हुआ, 15 साल हो चुके हैं। रानी झांसी का जो पुल बना है अंडरपास का, 15 साल हो चुके हैं, अभी भी नहीं बना। और 70 करोड़ की लागत से बना था। मुझे लगता है कि मुझे वो 500-700 करोड़ की लागत तो आ चुकी है और हमारा 350 करोड़ का बजट होता है तो 250 करोड़ बनता है। ये अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है। जनता का पैसा इतना बचाएंगे कि उसको और आगे सुगमता देंगे, ये हमारा मकसद है। सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारें इसलिए होती हैं कि जनता के हित में काम करें। पहली सरकार जो जनता के हित में काम कर रही है, इन्हें पूरा देश उठा के देख लो, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आज दिल्ली में महंगाई लगभग 3% है और पूरे देश में 6% है। बेरोजगारी देख लो, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में है और पूरे देश में बेरोजगारी है। आज 47% बेरोजगारी है पूरे देश के अंदर। तो हम कहाँ खड़े हैं कि हमें एक सोचना पड़ेगा। तो विधायक शिवचरण गोयल सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि न सिर्फ समय रहते फ्लाईओवर बनाया गया, बल्कि इसकी लागत जितनी थी उससे कम लागत में इसे तैयार किया गया और इससे
लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र झा के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।